यूपी के दौरे पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 28 फरवरी को अमरोहा सहारनपुर का दौरा करेंगे। हारी हुई सीटों के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश दौरे पर कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। तो लोकसभा इलेक्शन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। पिछली बार जो सीटें बीजेपी हार गई थी, उन सीटों पर खासा फोकस देखा जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर आएंगे, दौरा करेंगे और साथ ही बीजेपी की उपलब्धियां बताएंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भी तमाम केंद्रीय मंत्री यूपी पहुंच सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा लाइव जुड़ेंगे, वो आपको और भी जानकारी देंगे कि आखिर किस तरह से बीजेपी रणनीति बना रही है और साथ ही कौन कौन से केंद्रीय मंत्री होंगे अमित शाह के अलावा जो आने वाले दिनों में यूपी का रुख करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी का दौरा करेंगे और हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस बीजेपी का देखा जा रहा है, तो क्या ज्यादा जानकारी अमित शाह के दौरे को लेकर और साथ ही और कौन कौन से केंद्रीय मंत्री होंगे जो यूपी का दौरा करेंगे? बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उत्तर प्रदेश को लेकर काफी गंभीर है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन 14 सीटों की सूची बनाई और उन पर चुनावी बिसात बिछाई जो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी थी लोकसभा की। अब भारतीय जनता पार्टी की जो अगली रणनीति है वो 25 लोकसभा सीटें, जिन 25 लोकसभा सीटों पर 1 लाख वोटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से कम से हारी है, यानी कि जीत का जो अंतर है वो सिर्फ 1 लाख वोटों के भीतर ही है। ऐसी सीटों को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने चिन्हित किया है और उन पर केंद्रीय मंत्रियों के प्रवास होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के प्रवास होंगे और केंद्रीय संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो उन सीटों पर अपने दौरे शुरू करेंगे। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने निकाय चुनाव के से पहले ही अब उत्तर प्रदेश में जो चुनावी कमान संभाली है और यही वो वजह है कि 28 फरवरी को अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वो यहां पर अमरोहा समेत अलग अलग जगहों पर सीधे पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उनकी सभाएं होंगी। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उत्तर प्रदेश को लेकर गंभीर है। यही वो वजह है कि 14 हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है और जो 25 ऐसी सीटें हैं जिन पर 1 लाख वोटों के अंदर ही जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, ऐसी सीटों को चिन्हित किया गया है और अब उन पर भी चुनावी बिसात बिछाई जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व, खासकर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उन सीटों पर दौरे करेंगे और वहां पर चुनावी अभियान तैयार करेंगे। अमित शाह का जो दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है। 28 फरवरी को अमित शाह मौजूद रहेंगे अमरोहा में और संभल में। वहां पर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहेंगे, महामंत्री संगठन धर्मपाल रहेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश, खासकर जो पश्चिम यूपी की सियासत को साधने की कोशिश अमित शाह करेंगे। और साथ ही ये भी बताइए कि जो हारी हुई सीटें हैं उन पर क्या कुछ मुद्दे रहे थे, क्या चुनावी समीकरण जिसके चलते बीजेपी हार गई है और क्या उन मुद्दों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फोकस देखा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है, खासकर केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्लान तैयार किया है उसमें सीधे तौर पर यही है कि जो 14 लोकसभा की हारी हुई सीटें हैं उन पर लगातार प्रवास हो रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों के भी प्रवास हो रहे हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम कर रहा है। अब जो दूसरा चरण है उसमें 25 जो लोकसभा की सीटें हैं जिन पर जीत का अंतर 1 लाख के अंदर रहा। कुछ सीटें ऐसी हैं जो 4000, 3000 ऐसे वोटों से जीती भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को चुनौतीपूर्ण मान रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि रामपुर, आजमगढ़, जो कि परंपरागत सीटें मानी जाती रही विपक्ष की, उन सीटों पर एक विशेष घेराबंदी रहेगी। भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, लेकिन उनके लिए जो सियासी व्यूह तैयार किया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को लेकर गंभीर है और यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन 25 सीटों की सूची में इन सीटों को भी रखा है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी की इस बार कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी का जो अभेद्य किला मैनपुरी माना जाता है, मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो घेराबंदी करेगा। तो संकेत, 2024 की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कमर कस ली गई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे